नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करेंगे नकली दवाई बड़ी कार्रवाई। तो हम बात करेंगे नकली दवाई बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली दवाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छापेमारी के दौरान एक दवा व्यापारी ने विभाग के अफसरों को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश की। जानकारी मिलते ही विभाग ने तुरंत पुलिस और आयकर विभाग को सूचना दी। रुपए से भरा बैग जब्त कर लिया गया और साथ ही व्यापारी को भी हिरासत में ले लिया गया। ड्रग्स विभाग और एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार शाम गोगिया मार्केट स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी और हेमा मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। कार्रवाई नामचीन कंपनियों की शिकायत पर की गई थी। उनके ब्रांड नाम पर नकली दवाएं बेची जा रही हैं। ड्रग्स विभाग और एसटीएफ ने गोगिया मार्केट में नकली दवाओं पर छापेमारी कर आपको बता दें, छापेमारी कर 2.5 करोड़ रुपए की जो दवाएं हैं वो जब्त की हैं। छापेमारी के दौरान आरोप है कि दवा व्यापारी हिमांशु अग्रवाल ने मामला रफा दफा करने के लिए विभागीय अफसरों को 1 करोड़ रुपए कैश देने की कोशिश की। अफसरों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैग जब्त कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। बैग में रखे रुपयों की गिनती अब जारी है। वहीं जांच में 2.97 लाख यानी कि 2 करोड़ 97 लाख टेबलेट्स और 14 सैंपल भी जब लिए गए हैं। पूरी कार्रवाई एडिशनल एसपी एसटीएफ राकेश यादव के नेतृत्व में हुई है। एसटीएफ आगरा यूनिट पुलिस और विभाग की टीमें जांच में जुटी हैं। आपको बता दें कि आगरा में नकली सैंपल और नशे की दवाओं का बाजार खूब फल फूल रहा है। कई फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है तो कई फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं तो कहीं दवा के सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं। इसके बावजूद इस अवैध कारोबार पर रोक नहीं लग सकी है। टीम का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी स्पेशल फोर्स को इतनी बड़ी रकम 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश की गई है। न मानने पर रकम को 2 करोड़ तक देने की बात कही गई। इतनी बड़ी रकम तभी दी जा सकती है जब कारोबार से मोटा मुनाफा हो रहा होगा। एसटीएफ ने आरोपी को पकड़ने के बाद नोटों की गिनती के लिए मशीन को मंगाया। कारोबारी इतना पैसा एकदम से कहां से लाया, यह भी पता किया जा रहा है। वहीं कार्रवाई से पूरे दवा बाजार में खलबली मची हुई है। वहीं एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम ने फव्वारा स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी और हेमा मेडिकल स्टोर व 4 गोदामों पर छापा मारा। जांच में हेमा मेडिको और उसके गोदाम से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त की गई हैं। वहीं संचालक हिमांशु अग्रवाल से टीम ने ये जानने का प्रयास किया कि अवैध कारोबार में कितने लोग शामिल हैं, पूरा माल कहां से आता है, क्यूआर कोड कहां से लगाए जाते हैं, माल किन फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है, इस खेल के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। उसने एसटीएफ को पेशकश की थी कि रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया जाएगा, वो पूरे खेल को उजागर कर देगा, 2 करोड़ तक वह रकम दे सकता है, ये बात उसने कही। ये सुनकर ही टीम के होश उड़ गए। इस दौरान उसे रंगे हाथों पकड़ने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने छापेमारी में पकड़े गए माल की जांच के लिए दवाइयों की कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। उन्होंने क्यूआर कोड की जांच की, मगर ये असली जैसे नजर आए। दवा की पैकिंग भी उनकी कंपनी जैसी ही लग रही थी, मगर उन्होंने इन दवाओं की कंपनी से बिक्री होने की पुष्टि ही नहीं की। इस वजह से औषधि विभाग और कंपनी प्रतिनिधियों की ओर से केस की तैयारी की गई है। देर रात 3 तहरीरें लिखी गई थी जिसमें मामले को लेकर केस दर्ज करने की बात कही जा रही थी। इस दौरान जांच अधिकारियों का क्या कुछ कहना है आपको सुना देते हैं, उसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, सूचना प्राप्त हो रही थी कि नकली दवाओं का कारोबार बड़ा स्तर पर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जिसके अंदर आगरा जो है मेन रूप से फाइंड आउट हो रहा था। उच्च अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ को और ड्रग्स विभाग की तरफ से मेरे को नामित किया गया। हम लोग पिछले एसटीएफ के साथ मिलकर पिछले 15-20 दिन से इसकी एक पूरा जो मॉड्यूल था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। जब हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तब ये छापेमारी प्रारंभ की गई।
इसके अंदर में मुख्य रूप से बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल और आपका हेमा मेडिकोज के नाम उभर के सामने आए। उसमें जो हम लोगों ने जो है कार्रवाई करनी प्रारंभ की, तो उसमें नकली दवाएं जो कि जो है हमारे पास, हमने कंपनियों के प्रतिनिधि भी बुलाए हुए हैं जो कि इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सन फार्मा की तरफ से नरेंद्र आहूजा जी आए, उन्होंने भी इसको जो है फाइंड आउट किया और उन्होंने सत्यापित किया है कि नकली दवाएं हैं। सनोफी की दवाएं जो पकड़ी गई हैं, उसके भी सनोफी के जो अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं कंपनी के, उनके द्वारा भी इसको सत्यापित किया गया कि नकली है। नकलियों का सत्यापन होने के बाद जैसे ही हम लोग अपना सीजर की कार्रवाई कर रहे थे, तो ये हिमांशु नाम का लड़का है जो हेमा का मालिक है, उसके द्वारा हमको रिश्वत देने का प्रयास किया गया। 1 करोड़ रुपए की उसने हमको रिश्वत देने का कहा STF को, और हमको शर्मा जी ने जो है तुरंत उसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। लखनऊ से जो है तुरंत कॉल आई कि इसको जो है सीज कीजिए और इसको जेल भेजिए। उसी के क्रम में कल इसके खिलाफ जो है एंटी करप्शन में मुकदमा कायम कराया गया है। अभी भी जो है जो सीजर की कार्रवाई है वो कंटिन्यू चल रही है, और इसमें अभी तक की जो रिकवरी है, जो हमने टेम्पो से पकड़ा है वो 87 लाख रुपए की है, जबकि उसके ऊपर जो है वहीं से आपका चेन्नई से जो बिल आया है वो मात्र 10 लाख रुपए का है, यानी कि 10 लाख के बिल के ऊपर दवा आई है 87 लाख। सो DCGI के द्वारा जो है टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर QR कोड का जो है मैंडेट आया था, और उसी अकॉर्डिंग इंडस्ट्री ने अपने टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर QR कोड को इम्प्लीमेंट किया है। उस QR कोड का इम्प्लीमेंटेशन का जो है औचित्य ये है कि कस्टमर जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सके कि वो असली दवा है कि नकली दवा है। और इस प्रकरण में जो अभी जो बरामदगी हुई है सैनोफी की दवाइयों की, उसमें पर्टिकुलरली जो QR कोड है वो हर स्ट्रिप के ऊपर एक ही QR कोड आउटपुट दे रहा है, एक ही कोड रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि QR कोड की क्या मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हर स्ट्रिप के ऊपर जो है हर स्ट्रिप के ऊपर डेडिकेटेड स्कैन कोड होना चाहिए। तो एक स्ट्रिप पे एक ही QR कोड होगा, एक ही कोड रिफ्लेक्ट करेगा। इस केस में हर स्ट्रिप पे वो एक ही कोड आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता है। जो कैसे अवेयर हो कि असली है कि नकली है? जब QR कोड से वो सर्च करते तो देखिए, अब ये जो काउंटर फीटर्स हैं ये QR कोड को भी कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं। धीरे धीरे ये QR कोड को भी जो है अब इंडस्ट्री को ये सोचना पड़ेगा कि इस QR कोड या इससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे कि इस ये नकली दवा के कारोबार पर नकेल कसी जा सके। और उस एवज में जो है सभी इंडस्ट्री वाले जो है लगे हुए हैं, और नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ इसमें और भी प्रोडक्ट्स QR कोड के अलावा और प्रोडक्ट्स, होलोग्राम और ऑथेंटिकेशन प्रोडक्ट्स जो है डाले जा रहे हैं। तो इस दवा से नुकसान भी काफी हो सकता है आम जनता को। हाँ, अगर ये नकली दवा है तो जरूर इसमें जो है नुकसान हो सकता है, और इसी के लिए जो है ये गुजारिश है आम जनता से भी कि इस प्रोडक्ट को जो है ऑथेंटिक स्थान से ही जो है परचेज करें, और बिल पे ही परचेज करें। डिस्ट्रीब्यूटर से बड़ी कंपनीज के और इन लोगों से जो लोग लेते हैं तो उनको तो ये रहता है कि हमने एक जेन्युइन शॉप से लिया है। नहीं, जो अभी तक की जो प्रक्रिया है उसमें नजर आई है, ये लोग जितने भी है ये सोर्स कर रहे थे, ये किसी भी ऑथराइज स्टॉकेज से सोर्स नहीं कर रहे थे। तो ये बड़ा सिंडिकेट जो है वो वर्षों से चला आ रहा है, और समय समय पर हालांकि कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन इस सिंडिकेट का नेक्सस लगातार फलता फूलता रहा है, नेक्सस टूटा नहीं है, और अब एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि 4 कंपनियों की शिकायत जो है वो मुख्यमंत्री तक भी गई थी, उसके बाद टीमें गठित की गई, और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 1 करोड़ रुपए रिश्वत की सीधी पेशकश की गई। आप समझ सकते हैं कि जैसे ही टीम पहुंची, छापेमारी शुरू हुई, 1 करोड़ ले जाकर सीधे जो ये हेमा मेडिको का जो मालिक है उसके द्वारा 1 करोड़ रुपए का बैग ले जाकर अधिकारियों के सामने रखा गया, और कहा गया कि सब कुछ भूल जाइए, रफा दफा कर लीजिए, और अगर ये कम है तो इसको हम डबल भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये सिंडिकेट कितना बड़ा है। अगर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए जा सकते हैं तो मुनाफा कितना बड़ा है, और ये सिंडिकेट, ये नकली दवाओं का कारोबार कितना बड़ा है, लोगों की जान से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, द्रोण कश्यप सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आशुतोष शर्मा एग्जीक्यूटिव मेंबर IMA आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र सैनी जी जनरल सेक्रेटरी हैं RCVA हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाहिद अखिल जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता अजेंद्र का रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, आगरा में नामी गिरामी जो दवा कंपनियां उनके नाम पर नकली दवाओं का कैसा खेल चल रहा था, और ये पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन ये कार्रवाई बड़ी मानी जा रही है और अपने आप में एक बड़ी घटना है जब जांच एजेंसियों को 1 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत देने की पेशकश की गई। 4 कंपनियों की 4 जो बड़े जो नामी कंपनियां हैं उनकी नकली दवाइयों को बेचे जाने की लगातार शिकायत हो रही थी, और अब जब छापेमारी हुई तो ये बड़ा जो सिंडिकेट साफ तौर पर निकलकर सामने आया है। क्या कुछ ये पूरा अब तक का जो मामला है आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मनोज, अगर पूरे मामले की बात की जाए तो सन फार्मा एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और जिस तरह से कि सलोन करके कंपनी है और तकरीबन 6 कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ में लगातार शिकायत की, और जो ड्रग डिपार्टमेंट का जो मंत्रालय है वहां लगातार शिकायत की कि भारी मात्रा में, क्योंकि जितना कंपनी माल नहीं दे पा रही है उसी स्कैनर से वो कई गुना ज्यादा दवाइयां बेची जा रही है। तो इसकी शिकायत पर एक टीम बनाई गई जिसमें कि बाहर की ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी रहे, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की ओर से एक टीम गठित की गई। वो टीम तकरीबन 15 से 20 दिन से मनोज काम कर रही थी। पहले उन्होंने पूरे मामले की छानबीन की, और दूसरी ओर जब छानबीन करने के बाद जब यहाँ एक ऑटो पकड़ा, आगरा कैंट स्टेशन से चेन्नई से एक गाड़ी आई थी, उस गाड़ी में से कुछ माल था, लेदर के अंदर वो कार्टन छुपाकर लाए जाते थे जिससे कि वो किसी को दिखाई न दे। तो पहले इन्होंने एक ऑटो पकड़ा, ऑटो मालिक से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि ये माल कहाँ का है। तो उसके बाद जैसे हिमांशु अग्रवाल है जो हेमा मेडिकोज का मालिक है, उसके यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई। दूसरी ओर बंसल फार्मास्यूटिकल जो है, इन 2 लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, और यहाँ पर जो एसटीएफ का इंस्पेक्टर है यतीन शर्मा, उनकी ईमानदारी काबिले तारीफ कही जाएगी, क्योंकि हिमांशु अग्रवाल ने डायरेक्ट 1 करोड़ का ऑफर अपने मिलने वालों से भी भिजवाया, और साथ ही उसने व्हाट्सएप कॉल पर भी कहा कि इस मामले को खत्म कर दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ। उसके बाद उसके अधिकारियों को बताया गया और उसको बहाने से बुला लिया गया और रुपया समेत उसको पकड़ लिया गया। तो कुल मिलाकर अभी तक मनोज 2 करोड़ 50 लाख रुपए की दवाइयां कल तक उन्होंने 24 घंटे की कार्रवाई में पकड़ी गई, और दूसरी तरफ 87 लाख रुपए की दवाइयां पकड़ी आई थी जो चेन्नई से, जिनका की बिल मात्र 10 लाख रुपए का था। तो 1 और 10 के रेशियो में ये चीज बेची जाती थी। 10 लाख के बिल पे 1 करोड़ की दवाई बिक जाती थी। तो हर तरफ से जो दवा का माफियाओं का जो सिंडिकेट है, एक कमर तोड़ने का काम यहाँ पर करा है। लेकिन मनोज, इस बात से भी गुरेज नहीं करा जा सकता कि आगरा नकली दवाओं में नंबर 1 की मंडी माना जाता है, क्योंकि ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह की टीमों ने आगरा में छापेमारी की है, और इस दवा का व्यापार करने वाले गिरोह के लोगों के पैर इतने लंबे हैं कि इनकी जड़ें काफी लंबी फैली हुई हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से एसटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है, उसके बाद दवा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आप सोचिए कि ये जो पूरा बाजार है, ये पूरा बाजार बिल्कुल ऐसे व्यस्तम बाजार में है, जो कि आगरा के थाना कोतवाली के अंतर्गत ये पूरा बाजार आता है, जो कि इसको कोतवाली क्षेत्र में फुहारे पर इसको बोलते हैं। और मनोज, कई किलोमीटर लंबी यहाँ पर मार्केट है, छोटी छोटी गलियों में मार्केट है, कौन व्यक्ति क्या दवाई बेच रहा है, क्योंकि आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर यहाँ से दवाई सप्लाई होती है। आप देखिए कि इस गिरोह के तार नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ तकरीबन 14 राज्यों में यहाँ से दवाई जाती थी, और दवाइयां वो हैं जो कि चाहे वो सर्दी जुकाम से लेकर स्किन रोग तक की जो महंगी महंगी दवाइयां हैं। आप सन फार्मा एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी कंपनी के साथ साथ उसके मिलती जुलती 6 कंपनियां जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, देश विदेश में उनकी दवाई सप्लाई होती है। बाकायदा जो स्कैनर है, पहले ये कंपनी से 4 से 8 बॉक्स मंगाती है, उस बॉक्स के ऊपर जो स्कैनर होता है, उस स्कैनर को बाहर से बनवा लिया जाता है। तो कस्टमर के सामने तो वो दवाई स्कैन हो रही है, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो गलती कर रहा है वो गलती कंपनी को पता चल रही थी, क्योंकि जैसे ही स्कैन होता था वो कंपनी को ऑटोमेटिक वहां पर बिलिंग हो जाता था कि एक पैकेट पर एक स्कैनर होता है, लेकिन इनके कार्टन पर जो स्कैनर है वही स्कैनर तकरीबन 100 से 200 कार्टन पर होता था। फिलहाल अभी तक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की ओर से 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने का मुकदमा अलग दर्ज किया गया है। हिमांशु
अग्रवाल पर दवाइयों का जो एक औषधि विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो चेन्नई से दवाई मंगाई गई थी, जो उसको लेकर आए थे, जो ऑटो वाला था, उस तरह से कुल मिलाकर तकरीबन 3 से 4 मुकदमे दर्ज करने की यहाँ पुलिस बात कर रही है। लेकिन हिमांशु, एक बड़ा सिंडिकेट यहाँ पर पकड़ा गया है और लोकल में तमाम औषधि विभाग के अधिकारी भी हैं। कई बार ऐसी छापेमार कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन हर बार की तरह से। लेकिन अगर इतिहास अगर बात की जाए तो आगरा में 1 करोड़ रुपए कैश पकड़े जाने के बाद इतनी बड़ी दवाई की छापेमारी पहली बार है, क्योंकि आज तक 1 करोड़ रुपया कैश नहीं हुआ। क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि ये जो 1 करोड़ रुपया कैश लाया है व्यापारी, ये भी कहीं ना कहीं हवाले का है। तो पूरे मामले की यहाँ जांच की जा रही है, कौन कौन इनके साथ शामिल है, और एसटीएफ के साथ साथ जो औषधि विभाग की टीम है वो भी जानकारी कर रही है। ठीक है, आप हमारे साथ राजेंद्र जुड़े रहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेंद्र सैनी जी जनरल सेक्रेटरी हैं आरसीबीए, यानी कि रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। राजेंद्र सैनी जी, आपका रुख करें। राजेंद्र सैनी जी, आगरा में वैसे तो तमाम कार्रवाइयां हुई हैं, समय समय पर कार्रवाइयां हुई हैं। नकली जो दवाओं का सिंडिकेट है ये कुल 14 राज्य में चल रहा है, और उसका जो एपिक सेंटर कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं आगरा है। आगरा में समय समय पर ऐसी कार्रवाई हुई हैं, लेकिन ये कार्रवाई अपने आप में बड़ी मानी जा रही है। और एक और जो बड़ी बात सामने आई है कि 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए रिश्वत जो देने की बात सामने आई है, खुलेआम रिश्वत की बात कही गई है कि मामला रफा दफा कर लो, ये बैग में 1 करोड़ रुपए है, अगर आप कहेंगे 2 कर देंगे, इसको रख लो और मामला रफा दफा कर लो। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सिंडिकेट है, और ये आगरा नहीं बल्कि 14 से 15 राज्यों में चल रहा है। 10 लाख के बिल पर 1 करोड़ की दवाएं आ रही हैं, और धड़ल्ले से ये नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है। क्या कहेंगे आप राजेंद्र जी? राजेंद्र जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। राजेंद्र जी, आप अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। राजेंद्र जी, एक रिक्वेस्ट आपको मिल रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज दर्शकों को मिल पाएगी। हेलो सर। जी राजेंद्र जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी वाइस आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है। आपकी आवाज राजेंद्र जी मिल पा रही है, आप अपनी बात रखें। हेलो राजेंद्र जी, आपकी आवाज बेहतर मिल पा रही है। आप अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, आपकी आवाज मेरे को आ रही है, लेकिन मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है सर, आप अपनी बात रखें। जी, नमस्कार सभी लोगों को। ये आगरा के अंदर जो कार्रवाई हुई बड़े स्वागत योग्य है। हमारी जो टीम ने, जो प्रदेश की टीम ने कार्रवाई की है, ये आगरा में पहली बार नहीं हुआ है। आगरा में कई बार लगातार पिछले देखा जाए पिछले 10-12 सालों से एक पूरी लिस्ट है आगरा में, लेकिन क्या होता है, कार्रवाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। हमारा संगठन प्रदेश में इस चीज को लेकर के पाठशालाएं लगाता है और व्यापारियों को शिक्षित करता है जी। तो हमारी तरफ से इसका वेलकम स्वागत है, और ऐसे लोगों को कभी भविष्य में इनकी परिवार के लोगों को भी ड्रग लाइसेंस नहीं देना चाहिए। लेकिन राजेंद्र सैनी जी, ये जो कारोबार है ये लगातार फल फूल रहा था, और आप हिम्मत देखिए, करोड़ों की रिश्वत की भी पेशकश की जा रही है। अब आप मुनाफा समझ सकते हैं, जब 2 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की जा सकती है तो ये जो माफिया हैं इनको मुनाफा कितना हो रहा था, और ये नकली दवाओं का जो सिंडिकेट है ये कितना बड़ा था, और इसका जो असर था कितना व्यापक था। सर, देखिए, इसका ये आज ये नए नहीं है, ये बहुत काफी सालों से कर रहे होंगे, और इन्होंने इसमें नकली दवाओं में जो पैसा तो डबल मिलता है, 4 गुना 5 गुना मिलता है। और इन लोगों की सेटिंग जहां भी हो, इन लोगों की सबकी ऐसी जांच होनी चाहिए कि सारी सेटिंग खुल के आए, कौन कौन इसके पीछे है, प्रदेश के या देश के कितने नेता, कौन लोग इनके पीछे हैं, मैन्युफैक्चर कौन है, ये दवा सारा सिंडिकेट खुल के आएगा। इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए जी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा सिंडिकेट हो सकता है, बड़ा नेटवर्क हो सकता है, इसी की अब जांच पड़ताल चल रही है। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आईएमए आगरा से। डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, ये जो बड़ा नेटवर्क सामने आया है आगरा में, जो नामी दवाओं के, नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बेची जा रही थी, इसमें ग्लेनमार्क है, जाइडस है, सन फार्मा है,
सोनोफी है, ये तमाम ऐसी नामी गिरामी कंपनियां हैं, इनकी तरफ से शिकायत की जा रही थी कि इनके नाम से बड़ा जो सिंडिकेट वो नकली दवाओं का चल रहा है और लगातार ये फल फूल रहा था। ये बिना किसी सह के और बिना किसी पीछे बैकअप के तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो बड़ा नेटवर्क है, आप इनकी हिम्मत देख लीजिए, करोड़ों रुपए रिश्वत के तौर पर ये देने को तैयार हैं, लेकिन नकली दवाओं का ये जो कारोबार जो चल रहा था, इसके ये सिर्फ इतना नहीं है, ये काफी बड़ा हो सकता है। और इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? दर्शकों को नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी एसटीएफ टीम और जो ये कार्रवाई हुई है बहुत ही काबिले तारीफ है, और नो डाउट सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे जा रहे हैं उन्होंने अपनी बहुत, जिसको कहते हैं, ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया, वरना ये बातें हमें पता भी नहीं चलती हैं। दूसरी बात, जैसा सैनी जी पहले ही बता चुके हैं कि ऑलरेडी कई बार आगरा में ऐसी चीजें हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग जहां से होती है, यदि हम देखा जाए तो अधिकतर क्या होता है आज की डेट में, हर दूसरा तीसरा बंदा चाहता है कि मैं दवा की फार्मेसी खोल लूं या दवा की लाइसेंसिंग लेकर के और मैं दवा सप्लाई करना शुरू करा दूं, और ये हो भी रहा है, बहुत इजीली हो रहा है। होता कैसे है, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, कर्नाटका में कई ऐसी सारी जगहें हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली जो रॉ मटेरियल होता है वो मिलता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल लें, पेंटाप्राजोल, जिसकी रेंज देखा जाए, वो गैस की नॉर्मल दवा है, वो कहीं भी 10 रुपए से लेके 5 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक भी मिल सकती है, एक टैबलेट की बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, साल्ट जो होता है वो लगभग सब में सेम ही होता है, बस केवल ये होते हैं कि ब्रांडिंग, मार्किंग, ये सारी चीजें। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं अपना, चूंकि सारे मानक, सारे टेस्ट, सब चीजों को पार करते हुए, प्लस उनको बाकी और सारी चीजें, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, हर बंदे को प्रॉफिट देते हुए उनको करना होता है, तो उनकी मार्जिन कम भी रहती है और प्राइस भी वो, चूंकि वो अपने जो एक सेंट्रल CDSCO है, जो एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, जो इसको ध्यान भी देती है। बट जो नकली बना रहे हैं, या जो मतलब किसी तरीके से किसी दूसरे के नाम पे, ग्लेनमार्क हो गया, बॉट हो गया, टोरेंट हो गया, इनके नाम पे बना रहे हैं, तो वो तो आपको कहीं भी इस चैनल में आई ही नहीं। तो जब चैनल में नहीं आई तो उसको पकड़ना भी मुश्किल है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने, यदि आप देखिएगा, जो गाइडलाइन है और एक्ट है, जो सेंट्रल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 और 1945 का, 1 to 30 पेज में 1940 का दिया है, 30 to 561 पेज तक आप देखिएगा पूरा दिया हुआ है कि कैसे, उसमें भी चैप्टर 4 जो है वो ये बताता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, जो ऑफिसर्स हैं इसमें इन्वॉल्व, सबके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफेंसेस के लिए पेनलाइजेशन क्या है, सब कुछ मेंशन है। और मेन देखने वाला इसको होता है उस लेवल पे एक ड्रग इंस्पेक्टर जी। तो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर और जो हमारे डेली के समाचारकर्ता और ये सारे लोग हैं, यदि ये लोग जागरूक रहे तो ये एसटीएफ की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये जानते हैं, जैसा सर ने भी बताया, बहुत बड़ा सिंडिकेट है, तो उससे थोड़ा सा पार पाना, मतलब ये सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं तो बहुत सारी चीजों को वोट बैंक के रूप में देखती है। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, जैसा कि आप कह रहे हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर की आप भूमिका की बात कर रहे हैं, तो ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या आप उसको जानकारी नहीं रही होगी, लंबे समय से ये सिंडिकेट चल रहा है और आखिरकार टीम गठित करनी पड़ी एसटीएफ, और इसमें ड्रग्स विभाग को बड़े पैमाने पर जांच के बाद इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। कहीं ना कहीं लोकल बॉडीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तब ये इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा होगा, इसकी आशंका नहीं है क्या? दूसरी चीज, स्कैनर जो है वो असली जैसा, दवाइयों के रेपर जो हैं वो असली जैसे, इस तरीके से ये जो इसके पीछे का जो बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। नहीं तो देखिए, नो डाउट हम डायरेक्ट तो नहीं किसी पे ब्लेम कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं देखिए, यदि आग लगी है, मतलब धुआं उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं आग लगी थी, ठीक है, तो वो बात तो है। और मैं इसको, मुझे लगता है सैनी जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो पूरे यूपी को देखते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं सर। नहीं, सैनी जी बाईपास करके निकल गए हैं, सैनी जी के पास दोबारा जाएंगे, सैनी जी बाईपास करके निकल गए हैं। सारी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। जो अच्छी कंपनियां हैं वो फोरकास्टिंग करके इन बातों को पता कर चुकी हैं। उन्होंने, आप देखिए, वो 22, 27 लैंग्वेज में वो प्रिंट कर रही हैं उस पे, यदि आपने सैनी जी को मालूम होगा। और भी बहुत सारी, जैसा उन्होंने कहा ना कि डेली भाई यदि तू डाल तो मैं पार उनसे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां वो काम कर रही हैं। लेकिन जब मार्केट में
नकली कंपनियों की ज्यादा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी मतलब ये है कि जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये फार्मा कंपनियां जो अपनी मतलब एक एक्ट और रूल के थ्रू है वो बहुत अच्छा नहीं कर सकती हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ड्रग इंस्पेक्टर का रोल बहुत ज्यादा है, और साथ में जो सेक्रेटरी हैं हमारे या जो भी इस तरह के संगठन हैं उनको भी कहीं ना कहीं बीच में लाना जरूरी है। जब भी इस तरह की कोई चीजें आती हैं चाहे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, तो इन लोगों को भी बुला के पूछा जाना चाहिए कि आपकी क्या राय है, आप कैसे लगते हैं कि इसमें कैसे बचाव ला सकते हैं। दूसरा, कंज्यूमर जो एक कंज्यूमर हमारा होता है जी, वो भी जागरूक बने। जैसे हम आरबीआई के थ्रू बोलते हैं ना ओटीपी ना शेयर करें, वो ना करें, तो बहुत सारी अभी आपको ये कमियां मिली हैं। यदि आप फार्मेसी चेक करने जाइए तो ये होता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको देना नहीं है ड्रग, ठीक है। हमारे यहाँ मोस्टली ऐसी ड्रग्स ओवर द काउंटर मिलती हैं जो कि आप शायद यदि फॉरेन ट्रिप करते होंगे तब आपको पता चलती होगी कि नहीं भैया ये तो हमारे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाती है। जी। तो कहीं न कहीं कि मतलब देखा जाए गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है कि इसको बहुत बेहतर किया जाए, लेकिन जो वो बीच के रास्ते जो बीच में लोग आ जा रहे हैं और स्पेशली जिसकी मतलब मंशा ही अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ क्या काफी लोग बैठे हुए हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब उनको साथ नहीं मिलेगा सरकार का या मान लीजिए किसी और जो लोकल बॉडीज हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हो गए, डीएम हो गए, यदि कोई कंप्लेन आती है और उसको यदि रफा दफा कर दिया था, जैसे मैं सीएफ के सर को क्यों नमस्कार कर रहा हूं बार बार, क्योंकि उन्होंने जो ये हिम्मत दिखाई है, लोग कहते हैं ना खरीदार होना चाहिए, बिकेगा कौन नहीं, फिर भी उन्होंने नहीं बिका, उनको बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बाकी लोगों को जो जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजन सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरूर इस सारे सिंडिकेट के बारे में, क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं, वो जरूर पूरी जानकारी देंगे। ब्रेक के बाद एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नकली दवाई बड़ी कार्रवाई, और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह जी, आपका रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी, आगरा में जो सिंडिकेट पकड़ा गया है ये लंबे समय से चल रहा था और ये कहीं ना कहीं ये कार्रवाई भी बड़ी मानी जा रही। बताया जा रहा है कि 4 नामी कंपनी के नाम पर नकली दवाओं की बिक्री की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची थी यहाँ की। इसके बाद सीएम के निर्देश पर एडीजी अमिताभ यस, एफएसडीए के आयुक्त राजेश कुमार और अपर आयुक्त रेखा एस चौहान के नेतृत्व में औषधि विभाग एसटीएफ के आला अधिकारियों के निगरानी में टीम बनाई गई। टीम ने शुक्रवार को ये छापेमारी शुरू की। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल पर ये जानकारी थी कि कहीं ना कहीं आगरा में ये जो नकली दवाओं का खेल चल रहा है, वहां से टीम गठित की गई, फिर ये कार्रवाई हुई है। क्या कहेंगे आप इस कार्रवाई को लेकर? जी, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है उसका फंडा क्या है और उत्तर प्रदेश की सरकार किस रूप में काम कर रही है और उसकी मंशा क्या है, इससे उजागर होता है। हमने जीरो टॉलरेंस की बात की, हमने खाद्य मिलावटी व्यवस्थाओं में उसमें भी संशोधन करके और अच्छे रूप से उसमें अंजाम दिया। और रही बात कि उत्तर प्रदेश में अब ये मिलावटी कारोबार नहीं चल पाएगा जो कि पिछली सरकारों द्वारा पालित और पोषित है। उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है, महाराज जी की सरकार, उस सरकार ने ये स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जैसा करेगा वैसा भरेगा का मतलब ये है कि आप अगर कर्मकांड गलत करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये अधिकारी क्यों इस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तौर तरीका क्यों बदला, ये किस तरीके से काम करते थे और काम करने का तरीका इनका क्या है, किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में ये पालित पोषित व्यापार जो पिछली सरकारों की देन है उसको हमने नस्तो नाबूद करने का कार्य किया है।
और यही इसका कारण है कि आप देखिए, अभी हमारे डॉक्टर साहब जी कह रहे थे, शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अधिकारी बिके नहीं, तो बिकने के पीछे, न बिकने के पीछे कारण क्या है? क्या हमारा हुक्मरान तेज होगा, हुक्मरान सही होगा, देश की अर्थव्यवस्था को सही करने वाला व्यक्ति होगा, देश को जीरो टॉलरेंस और विदेशी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला प्रधानमंत्री होगा, तो इसी तरीके के नतीजे आएंगे। और वो नतीजे आपके राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से आप ये देख रहे हैं, आप सब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश के व्यापार में। राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से उन अधिकारियों की तारीफ करनी होगी जो टीम में गठित किए गए। वो निश्चित रूप से ऊपर से ये टीम गठित की गई थी, इसलिए इन अधिकारियों को बिक जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि टीम गठित कहां से हुई है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, उन अधिकारियों को साधुवाद, जो वो ईमानदारी से जांच करते नजर आए, उनको ऑफर भी मिला, उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एक सवाल और भी है, निचले तबके के जो अधिकारी, ड्रग्स इंस्पेक्टर, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, और जो निचले तबके के अधिकारी हैं, क्या उन्होंने ईमानदारी निभाई? अगर वो समय समय पर इस सिंडिकेट को आप बेनकाब करते रहते तो ये शायद इतना बड़ा ये सिंडिकेट ना होता। उन अधिकारियों के बारे में क्या कहेंगे? उन पर कार्रवाई होगी, उनकी जांच होगी? ये आपके साथ में सैनी जी जुड़े हुए हैं। अभी मैं सैनी जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था जी। एक अच्छे व्यक्ति हैं, दवा व्यापारियों के अगुवा कारक हैं जी। उन्होंने कहा कि ये 10-12 साल से मामला चल रहा है। ये 10-12 साल से क्यों चलना शुरू हुआ? इसी बीच में इसने रफ्तार पकड़ी। जब हमारा ऊपर का हुक्मरान इस तरीके का होगा कि जो इस तरीके की कतई जो प्रतिद्वंदता धंधे की करने के पीछे लोग नकली दवाओं का कारोबार करते थे, उस पर लगाम लगनी शुरू हो गई है और लगाम लगाई जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम इसको एक तरीके से पूर्ण रूप से खत्म करने की बात करें तो ये बेईमानी है। नहीं, राघवेंद्र जी, बहुत इसकी सराहना होनी चाहिए। मैं आपकी सरकार की तारीफ कर रहा हूं कि आपकी सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन एक चीज और सवाल ये उठ रहा है कि अगर मामला मुख्यमंत्री तक जाकर तब कार्रवाई होती है, इतने ऊपर जाकर तब कार्रवाई होती है, तो फिर नीचे के अधिकारियों पर जरूर सवाल उठते हैं। इसका जवाब दे दीजिए। अगर सारे सिंडिकेट का मुख्यमंत्री के निगरानी में ही उनका खुलासा होगा, को शायद जानकारी होगी कि ये ऊपर तक मामला गया या नीचे तक गया। कुल मिलाकर मामले का खुलासा हुआ और किस तरीके की रिश्वत और घूस देने की बात और उसको नकार दिया गया। ये नकारा तभी तो गया कि जब उनको ये मालूम था कि ये ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये बाबा जी का शासन है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा की डबल इंजन की सरकार की देन है। जो हमारे ब्रजेश पाठक जैसे इसमें स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, जो औचक निरीक्षण में कई बार उन्होंने इस चीज को पकड़ा और पकड़ने के बाद अधिकारियों को और उनके लोगों को दंडित करने का कार्य किया। ठीक है, देखिए, ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी बात आ गई। की बात नहीं, ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी बात आ गई कि हमें सामाजिक वातावरण को कैसे अच्छे तरीके से करना है और सामाजिक वातावरण हमारा निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की तारीफ होनी चाहिए, सरकार की जरूर तारीफ होनी चाहिए। लेकिन अगर सारे इस तरीके के अगर खुलासे मुख्यमंत्री के लेवल पर जाकर या कार्रवाई मुख्यमंत्री के लेवल पर जाकर होंगी, तो कहीं ना कहीं नीचे के जो अधिकारी हैं उन पर सवाल उठेगा। द्रोण कश्यप जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्रोण कश्यप जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना, आपकी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई सामने आई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद मानस जी। जी, पहले तो मैं बधाई चाह रहा हूँ उस टीम के लिए कि जिन्होंने 1 करोड़ का ऑफर ठुकरा कर निश्चित रूप से और सामान्य जन के लिए, हित के लिए कार्य किया है, तो मैं उनके लिए बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे भाजपा के प्रवक्ता यहाँ उपस्थित हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यूपी में अब फूड पॉइजनिंग और चीजें मिलावट खोरी बंद हो गई है, कर्मचारियों पे डंडा कसा हुआ है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, पिछले 9 साल से आपकी सरकार है, क्या आगरा यूपी में नहीं आता है? यूपी में आपकी सरकार है और 10 साल होने जा रहे हैं, और अभी हमारे दूसरे मित्र बैठे हुए हैं डिबेट में, वो कह रहे थे कि ये तो पुराना चला आ रहा है काफी टाइम से। चलिए ठीक है, दूसरी सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 साल से है, इस पे क्या कार्रवाई की गई? आज इतना बड़ा खुलासा हुआ, ये सिर्फ एक
हिमांशु अग्रवाल की बात नहीं है, इसके पीछे सरकार में और शासन में बैठे हुए कई ऐसे लोग, ऐसे चेहरे हैं जो इसमें बड़ी धोखाधड़ी और इसमें लिप्त पाए जाएंगे। इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए, इसके लिए कमेटी गठित होना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार और भाजपा सरकार के नेता भी इसमें इन्वॉल्व निकलेंगे और वहां के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व निकलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो कारोबार चल रहा है उसको हब माना जाता है यूपी की, उसके बावजूद भी उसमें अगर मिलावट पाई जा रही है, अगर नकली दवाइयां बिक रही हैं, मार्किंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो फेलियर है भाजपा का या सरकार का। अब मैं इस बात के लिए राजनीति की इसलिए नहीं करना चाह रहा था, वो तो यहाँ पे आना मजबूरी है क्योंकि हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं वो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे थे जब लखनऊ में उसका क्या नाम है अग्निकांड होता है, एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है, तब भी यही कहा जाता है कि उस पे लाइसेंस जब्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक उस सेंटर में आप भी के चैनल पे मैं बैठा हुआ था, अभी पिछले 2 महीने की बात है, फूड पॉइजनिंग का भी केस आया था, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि अब सरकार बदल गई है, पहले जैसी सरकार नहीं है। वही लगातार अब तो आप दूसरी सरकार को कोस ही नहीं सकते हैं भाई। मोदी जी की तरह आप अगर कांग्रेस को ही कोसते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? आपको मौका दिया है सरकार, चुन के आपको भेजा है जनता ने, तो आप काम कीजिए। इसके पीछे कायदे से एक जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन कौन है उन पूरी निकालना चाहिए भाई। सिर्फ एक व्यापारी नहीं है, इसके पीछे बड़ा रैकेट चल रहा है ये। इसके पीछे ठीक है द्रोण कश्यप जी, आपकी बात आ गई। नाहिद अखिल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाहिद अखिल जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाहिद अखिल जी, आपने पूरे मामले को समझा, क्या कहेंगे इस बड़ी कार्रवाई को लेकर? हालांकि अब एसटीएफ और ड्रग्स विभाग है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है, पूछताछ कर रहा है, आगे इस नेटवर्क के पीछे कौन लोग हो सकते हैं और ये जो बड़ी रकम जो दी गई, ये रकम इतनी आई कहां से, ये तमाम अलग अलग बिंदुओं पर जांच चल रही है और आगे अभी कई नाम और उजागर हो सकते हैं। इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी जी। मनोज जी, मैं सबसे पहले तो उन अधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया और इस रैकेट का खुलासा किया। अगर आप पिछले 2 साल की बातें करें तो 1039 छापे पड़े हैं, जिसमें 13,848 ड्रग्स को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 20 करोड़ 27 लाख थी। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, सिर्फ 2 साल के मैं आंकड़े गिना रही हूँ। और आप कोविड के बाद देखिए जिस तरह से ड्रग्स कंपनियां फटाफट खुली हैं इतनी तेजी से कि हर तीसरे आदमी ने कोविड का फायदा उठा करके ड्रग्स कंपनियां खोल ली। तो सवाल इस जगह उठता है कि जब इतने छापे पड़े तो खाली एफआईआर तक वो क्यों सीमित था? देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये महंगी दवाएं हैं, कोई सस्ती दवाएं नहीं है। उनको आप अच्छे रैपर में पैक करके नकली दवाएं दे रहे हैं। आदमी तो डॉक्टर को दिखाया, विश्वास से लेके आ रहा है, उसका तो विश्वास उस पैकेट पे, उस कंपनी पे होता है कि हम फला कंपनी से दवा लेके आ रहे हैं, हमें अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो ये लंबी बातें करने से मुझे हंसी आ रही थी राघवेंद्र जी की बातों पे कि उन्होंने, जब उनकी 9 साल की सरकार खुद ही हो गई है तो पुरानी बख्शिया, क्या आपको तो मौका मिला था? आप किसकी बात कर रहे हैं? 2024 से 25 के मैं आंकड़े दे रही हूँ कि जनता के साथ जिस तरह का ये हरकतें हो रही हैं कि जनता ठगी सी है, इलाज महंगा है, दवाइयां महंगी है, जनता कहाँ जाए? और उस पे फिर आपको नकली दवाएं मिल रही हैं। तो कोई ये रेट निकल के आंकड़े आ ही नहीं सकता कि देश की कितनी जनता नकली दवाइयों से जो है मर गई है। अभी आपने लखीमपुर का केस देखा होगा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे की डेथ हो गई, वो अपने बच्चे की डेड बॉडी लेकर के डीएम ऑफिस पहुंच गया, झोले में डेड बॉडी लेकर के। ये हालात है और आप अपने आप पीठ थपथपा रहे हैं। ये तो बात मतलब हजम नहीं होगी। आपको बहुत संजीदगी से बताना था
ये तो जो अधिकारियों ने अपने जान पे खेल कर इतना बड़ा काम कर दिया है, अदरवाइज इन लोगों के ऊपर दबाव होता है कि छापे नहीं डालना है। मैं तो सलाम करती हूँ ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने 1 करोड़ की रिश्वत को एकदम नजरअंदाज करके इतना बड़ा छापा मारा है। और जहां तक छोटे लोगों की बात कर रहे हैं कि जैसे फूड इंस्पेक्टर होता है, ड्रग इंस्पेक्टर, वो लेता कितना है, उसको 5,000 10,000 ज्यादा ज्यादा 1 लाख मिल जाता होगा। जो ये बड़ी बड़ी करोड़ों की 20-20 करोड़ों की दवाइयों का हेरा फेरी हो रही है वो किसकी है? मैं सिर्फ सुझाव दे सकती हूँ कि सरकार को इस मौजूदा वक्त में अगर ईमानदारी से कुछ करना है तो जगह जगह जेनरिक दवाइयों का सेंटर खोले कि देश की आम जनता सस्ती और सुरक्षित दवा ले सके। आज हम किसके पास जाएंगे? हमारा इलाज महंगा है, लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल मशरूम की तरह बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल को बना दिया गया प्राइमरी स्कूल, जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चों को, गरीब घर का बच्चा पढ़ता है, वैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है गरीब घर के लोगों का। तो ये नौबत क्यों आ रही? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक हमें छत चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए और रहने के लिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। ये सरकार की मूलभूत 4 जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जब भी कोई प्रवक्ता आता है अपनी तारीफ के जो पुल बांधता है, अरे आपको शर्मिंदगी से सिर्फ झुका लेना चाहिए कि आप उन नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ छापा पढ़ना ही कुछ बात थोड़ी है। हम कहते हैं कि उनका लाइसेंस खत्म होना चाहिए, लाइसेंस उनका निरस्त होना चाहिए कि वो दूसरी बार किसी भी नाम से अगर ड्रग्स की कंपनी खोलते हैं तो फिर वो खोल ना पाए, क्योंकि आधार कार्ड तो लगाएंगे, अपनी आईडी तो लगाएंगे, उनको एकदम बैन कर देना चाहिए। लेकिन वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार कभी सेना का निश्चित रूप से राजेंद्र सैनी जी ने भी यही बात कही कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए और भविष्य में ये इस कारोबार से जुड़ ना सके, इस तरीके की उन्होंने भी बातें कही। हमारे साथ विजय दुबे जी जुड़े हुए। नाहिद जी आपकी बात आ गई, विजय दुबे जी आपका रुख है। विजय दुबे जी, ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है ये न सिर्फ एक आर्थिक अपराध है, कंपनियों के साथ धोखा है, लाखों करोड़ों का नुकसान किया जा रहा था, दूसरी तरफ लोगों के साथ भी धोखा किया जा रहा था। नकली दवाओं के भरोसे लोग जो है, लोगों की जान से भी ये खिलवाड़ हो रहा था। इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, ये जो नेटवर्क था वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं था, जैसा कि आपकी रिपोर्ट बता रही है, 14 राज्यों तक फैला हुआ है। बिल्कुल 14 राज्य जो हैं, अगर मान लीजिए मैं आगरा को सेंटर मान लूं, तो आपने कई स्टेट्स की बड़ी पॉपुलेशन को गलत दवाएं दे करके, देखिए आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं और आप प्रिस्क्रिप्शन अपने किसी डिजीज का लिखवाने जाते हैं जिसके स्पेसिफिक मेडिसिन है, और वो स्पेसिफिक मेडिसिन चाहे जो बड़ी कंपनियों के जो रैपर हैं और जो प्राइसिंग है वो बहुत सारी रोगों में, बहुत सारी डिजीज में बहुत महंगी दवाएं खरीदनी होती हैं एक आम आदमी को जी। आप उन दवाओं का अगर आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या डुप्लीकेट मेडिसिन लेके आ रहे हैं, तो आपने क्या किया? आपने उस व्यक्ति को डैमेज किया, उस बड़ी पॉपुलेशन को गलत दवा पिला करके आपने उसको एक डिजीज से जो निकलना चाहता था, वो जो स्वस्थ अपने आप को पाना चाह रहा था, आपने उसको सही ट्रीटमेंट नहीं लेने दिया और आप इसके दोषी हैं। जैसे मान लीजिए आप मर्डर करते हैं किसी का, तो आप सीधा सीधा पकड़े जाते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को गलत दवा पिला करके उसको नुकसान पहुंचा दिया, उसका लीवर डैमेज कर दिया, उसकी किडनी डैमेज कर दी और उसको कोई और दूसरी फर्दर डिजीज हो गई, तो मैं समझता हूं आप उस मर्डर से भी ज्यादा अपराधी हैं, जो कि सीधा मर्डर नहीं कर रहा है, वो आपको आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है और आपके स्वास्थ्य के साथ मजाक कर रहा है, जिससे आप अपनी दिनचर्या को सामान्य ढंग से नहीं चला सकते। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों के साथ में ठीक वैसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसे हम किसी क्रिमिनल के साथ करते हैं। दे शुड बी कन्विक्टेड, और जो भी सरकार है उस सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस जनता ने आपको चुन के इस अधिकार को दिया है कि आप ऐसे लोगों को जो कि कल्प्रिट्स हैं, अपराधी हैं, आप उनके साथ ट्रीट करिए। अगर किसी व्यक्ति ने, देखिए ये 1 करोड़ नहीं, इन्होंने करोड़ों का व्यापार किया। एक जेनरिक मेडिसिन के शॉप पे जाके आप सस्ते में दवाई तो ले सकते हैं, जो सरकार ने अपने प्राइस टैग पे आपको जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड की है, लेकिन जब आप एक प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं और एक स्टोर पे जाते हैं लेने के लिए, आप तो महंगी दवाएं खरीदते हैं।
आप हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो तो आपकी पत्नी अपना गोल्ड ज्वेलरी किसी जगह पर रख करके कहे कि साहब आज मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चे का इलाज जरूरी है, इसलिए ये ले जाइए आज मेरे पास से। तो आपने क्या किया? आपने किसी व्यक्ति का नुकसान आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक तौर पे किया। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेटवर्क के लोगों को, दे शुड बी बिहाइंड द बार, दे शुड नॉट बी गिवन ए फ्री चांस टू ऑपरेट दिस टाइप ऑफ रैकेट्स। और ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये केवल एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिस्टम की जिम्मेदारी है, हमारी विजय दुबे जी, ये कार्रवाई मुझे लगता है कि इतने बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला पहुंचा, एसटीएफ चीफ ने ये पूरा टीम गठित की, और तो ये कार्रवाई हुई और उन अधिकारियों को भी साधुवाद की उन्होंने, ये वो झांसे में नहीं आए 1 करोड़ बल्कि 2 करोड़ का उनको रिश्वत का लालच दिया गया। नहीं मनोज जी, रुपए के ऑफर की बात मत करिए। ये जो है ये बदमाशी है। जिस व्यक्ति ने ये किया है उसको निश्चित तौर पे उसका अरेस्ट किया जाना चाहिए पहले तो। दूसरी बात ये है कि चूंकि वो ड्रग ऑपरेटर है, मैं उसको ड्रग ऑपरेटर कहूंगा, ये वो मेडिसिन ऑपरेटर नहीं है, वो मेडिसिन नहीं बेच रहा है, वो डुप्लीकेट मेडिसिन बेच रहा है जो आप पीने के बाद में आप नुकसान होगा। दुबे जी, लेकिन हिमांशु अग्रवाल जैसे तमाम ऐसे लोग पड़े हैं जो छोटी मोटी कार्रवाइयों पे तो लाखों रुपए देकर ऐसे बचते रहे होंगे। ये बड़ी कार्रवाई हुई और बड़े स्तर पर ये कार्रवाई हुई, इसलिए ये सामने आ गई। देखिए मनोज जी, ये लंबे समय से चल रहा होगा, ये कोई आज ये पकड़े गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि किन्हीं ओरिजिनल जो मेन कंपनी है उसने ये बात पाई कि मेरी मार्केट में डुप्लीकेसी हो रही है, मेरी ओरिजिनल ड्रग नहीं बिक रही है मार्केट में, तब जाकर के शिकायत पे कार्रवाई हुई है। और इन्होंने क्या क्या अभी तक इस पूरे रैकेट में किया होगा, कितने लंबे समय से चला रहे हैं, इन्होंने कितना लोगों का नुकसान किया। और इनके साथ देखिए क्या होता है, आप ये पूरी रैकेट एक मार्केट है, आप हर कंपनी अपना एक सेल्स मार्केटिंग का आदमी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है, वो परस्यू करता है किसी डॉक्टर को, वो अपनी दवाओं को बिकवाता है और वो उसके लिए, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वो ब्राइब करता है, इस पूरे सिस्टम को, रैकेट को अप्रोच करता है। और अगर वो मेडिसिन गलत दी गई तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है, इसमें करोड़ों की खरीद फरोख्त हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मार्केट को ऑपरेट किया गया है और उन लोगों के साथ फेल किया गया है जिनको कि इसकी जानकारी नहीं थी। जो देखिए, आप भरोसा करके किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन खरीदते हैं कि डॉक्टर साहब क्या गए थे, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ उसके साथ में, आपने तो उसके साथ धोखा कर दिया। बिल्कुल, ये धोखा, और ये धोखा करोड़ों जो लोगों के साथ हुआ है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नकली दवाई बड़ी कार्रवाई हो, सीधे चर्चा कर रुख करते हैं। हमारे साथ राजेंद्र सैनी जी जुड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं RCBA के। राजेंद्र सैनी जी आपका रुख कर रहे हैं। राजेंद्र सैनी जी, मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क, जो पूरा सिंडिकेट चल रहा था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे कार्रवाई होगी ताकि ये जो नेटवर्क है ये इसकी जड़ों तक पहुंचा जा सके और भविष्य में ये नेटवर्क दोबारा से खड़ा ना हो सके, और दूसरी चीज, इसको रोका कैसे जा सकता है, ये भी हम आपसे जानेंगे। नमस्कार जी। ये ड्रग विभाग द्वारा बराबर कार्रवाई की जाती है। आगरा में मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बताया था, पिछले 20 साल से लगातार हर दो साल बाद बड़े बड़े रैकेट पकड़े जाते हैं जी। लेकिन ड्रग एक्ट की कुछ ऐसी खामियां हैं, ये अधिकारी मेहनत करके इनको कटघरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है जी। आज के दौर में इसको नकली नहीं कह सकते हैं। ये अगर इसकी टेस्टिंग होगी तो इनकी रिपोर्ट आएगी, पोटेंसी कम भी आ सकती, ज्यादा भी आ सकती है जी। बस डुप्लीकेसी है, कॉपीराइट हो रहा है जी। और ये जब से हमारे देश में कंपटीशन की स्पर्धा आई है,
ऑनलाइन का बिजनेस आया है। व्यापार में, दवा के ट्रेड में इतना व्यापार में कंपटीशन होता जा रहा है, कोई 80% का बोर्ड लगा रहा है, कोई 40% का बोर्ड लगा रहा है, जो कि डीपीसीओ का मार्जिन सबका फिक्स है जी। हम लोग गलत दिशा में चर्चा कर रहे हैं। अगर इसमें ठोस कदम उठाना है तो इसमें एमआरपी पे नियंत्रण होना चाहिए जी। अधिकारी मेहनत करके इनको जेल तक पहुंचा देंगे। टेस्टिंग रिपोर्ट जो आएगी इसमें से निकल डुप्लीकेसी आ जाएगी। तो ऐसी दशा में एक ठोस कानून बनना चाहिए, एमआरपी का नियंत्रण होना चाहिए, सारी दवाएं एक देश एक रेट होना चाहिए। और विभाग में बहुत से जिले ऐसे हैं जहां के ड्रग इंस्पेक्टर की कमी है। तो इस तरह से जब इसकी हम लोग इसके विषय में अगर बहुत गंभीर से विषय पे विचार किया जाएगा और समय समय पर इसमें पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दवा व्यापारियों को एक पाठशाला लगाकर उनको शिक्षित करने का भी काम करना चाहिए। बहुत से व्यापारी जो ट्रेड आते हैं, बीएससी पास हैं, साइंसाइड हैं, बी फार्मा और डी फार्मा करके आते हैं, लेकिन उनको वो विशेषज्ञ नहीं है कि दवा देख करके उसको बता देंगे ये नकली असली है। तो उनका तो सबसे बड़ा होता है कि व्यापारी के पास बिल आता है। जैसे जिसने भी आगरा से जिसने भी माल खरीदा, जो बगैर बिल का खरीद रहा वो तो दंडित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्ट कहता है बिना बिल के कोई दवा नहीं बिकनी चाहिए। और हम लोग समय समय पे कंज्यूमर को भी, जनता को भी बताते हैं कि दवा खरीदते समय अपने लिखे हुए पर्चे की दवा मिलान करके लें, बैच नंबर देखें, एक्सपायरी देखें। तो ये काम तो हमारा व्यापारी कर रहा है ऑलरेडी। लेकिन जो कंपटीशन का दौर आया है, ये ऑनलाइन बिजनेस आया, ऑनलाइन में एकदम आप समझिए कि किसी भी एक्ट का पालन नहीं होता है। दवा लिखी गई कानपुर में, दवा आ रही अमेज़न से, दिल्ली से, जो कि एक्ट ये कहता है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उस प्रिस्क्रिप्शन को वहाँ केमिस्ट उसको पढ़ के दवा बताता है, बता के उसको खाने की डोज बताता है, इस दवा को आप सुबह खाएंगे, शाम को खाएंगे। एक्ट का एकदम वायलेशन हो रहा है। ये सब चीजों पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है जी। लेकिन अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में लैब बनाई है। अब तो रिपोर्ट आ जाती है एक हफ्ते के अंदर। एक जमाना था कि रिपोर्ट 2-2 साल रिपोर्ट नहीं आती थी और उसकी मियाद खत्म हो जाती थी। जब रिपोर्ट आती तो मियाद खत्म हो जाती थी उसको। आज भी पूरे देश में हजारों मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, जो कि जब रिपोर्ट आई तो उसकी समय खत्म हो गया। तो इस चीजों पे बड़ा गंभीरता से विचार करना मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है राजेंद्र सैनी जी ने बताई हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, जैसा कि राजेंद्र सैनी जी ने कहा कि मुझे लगता है कि वो फैक्ट बातों पर उन्होंने बात की। दूसरी चीज जो नाहिद अकील जी ने कहा था कि जेनरिक दवाओं को क्यों ना स्टोर जगह जगह इनका स्टोर खोला जाना चाहिए, लोगों को सुविधाजनक रूप से दवाएं मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने प्रयास तो किया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जनता को सीधा लाभ होता नजर नहीं आ रहा है। जन औषधि केंद्र खोले गए, जेनरिक दवाएं सस्ती वहां पर देने का प्रयास किया गया, लेकिन तमाम जेनरिक जो जन औषधि केंद्रों की स्थिति आप देख लीजिए, या तो दवाएं नहीं होती हैं या तो लोग वहां नहीं जाते हैं। डॉक्टर आशुतोष। धन्यवाद सर जी। हाँ, मैं इसमें पहले एक बात ये बताना चाहूंगा। अभी हमारे किसी वक्ता ने इस बात को बताया भी कि सरकारी स्कूलों की तरह सरकारी सिस्टम को, मतलब पब्लिक हेल्थ की जो हमारी फैसिलिटी है उसको मान लिया गया है। अब आप प्रधानमंत्री जन औषधि की यदि कर रहे हैं तो हम, जैसे कि मैं खुद बैठता हूँ, मैं पेशेंट को देखता हूँ और बोलता हूँ भाई जो दवा हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है आप जाकर के जन औषधि से खरीद लीजिएगा, तो उसका पहला रिएक्शन होता है साहब असरदार है। तो ये हम लोग ही फैलाए हुए हैं जी। भाई क्यों नहीं है, ये असरदार नहीं है। और दूसरी बात ये होती है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करती कि जन औषधि की टेस्टिंग कराती, जैसा अभी सैनी जी ने बोला कि उसकी प्रॉपर, जैसे वो अधोमानक हो सकती हैं, वो ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। और ड्रग एक ऐसी चीज है जो कि एक निश्चित मात्रा में दी जाती है। यदि उस मात्रा से कम या ज्यादा हो तो इट विल एक्ट एज ए पॉइजन, विष की तरीके से काम करेगी। इवन आप ना है वो तो आप एक छोटा सा सिंपल टेस्ट कर लीजिए। पानी आप पीते हैं 3 लीटर तक, 2 से 3 लीटर, आप 5 लीटर पी लीजिए, देखिए आपको थोड़ा थोड़ा सुरूर आने लगेगा। तो क्यों नहीं ऐसी चीजें क्यों नहीं करते कि गवर्नमेंट इन चीजों को। दूसरी बात, हमारी पब्लिक हेल्थ या पब्लिक स्कूल्स जो हैं
वो क्यों नहीं माने जाते हैं? भाई सरकार के पास पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार के पास मशीनरी है। तो जो कहीं सैनी जी बात किए या अभी हमारे किसी वक्ता ने सिस्टम का फेल्योर है, हमारे पत्रकार साहब ने शायद बोला था कि सिस्टम का फेल्योर है। लेकिन डॉक्टर साहब पब्लिक में क्या एक भरोसा नहीं बना पा रहे हैं, हम नहीं बना पा रहे हैं या सरकार नहीं बना पा रही है। हर सरकारी चीज को पर हम भरोसा नहीं करते हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे तमाम सरकारी विद्यालयों में बहुत अच्छे शिक्षक हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, सरकारी अस्पताल में बहुत बेहतर इलाज होता है, लेकिन हमने एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया है कि सरकारी है तो इसलिए बेहतर नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जब लोग मेडिकल पास करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको सरकारी मेडिकल मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जब इलाज करवाना होता तो आप सरकारी में क्यों डरते हैं? क्योंकि व्यवस्था की चूक है। तो इसलिए व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। हर आदमी इलाज करवाना चाहता। आज आयुष्मान 5 लाख का प्रचार है, लेकिन जब किसी आयुष्मान पेशेंट को हम लोग लेकर के जाते हैं कि चलो उसके कार्ड से उसको फायदा मिल जाए, तो उसका निश्चित रूप से नाहिद जी चर्चा दूसरी दिशा में जा रही है। हम राघवेंद्र जी का रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी, जैसा कि अभी हमारे साथ सैनी जी जुड़े हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक्ट का जो है, जो इसके लिए एक्ट बनाए गए हैं उसका वायलेशन किया जा रहा है। शिक्षित जो है वो दवा जो घर हैं या सेंटर हैं वहाँ पर शिक्षित लोग भी नहीं होते हैं। दूसरी तरफ ये जो बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, इसके जो पीछे कहीं ना कहीं समय समय पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्ट में ऐसे प्रोविज़न नहीं है या कानून ऐसा है कि अगर कार्रवाई के दायरे में लाया भी जाता है तो कोर्ट से उनको राहत मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका कहना था कि कानून में भी संशोधन की ज़रूरत है, ताकि ऐसे जो लोग लोगों के ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। जी निश्चित रूप से। अभी मैडम ने कहा कि वो छोटा ड्रग इंस्पेक्टर थोड़ा पैसा अरे लेता ही क्यों है? ना कोई पैसा दे रहा है इस टाइम, ना कोई ले रहा है। ये सिस्टम का फेल्योर आप कहते हैं, मैं कहता हूं सिस्टम की पास की व्यवस्था हुई है जिसकी वजह से ये पकड़ा गया है। नहीं अभी तक कुछ भी पकड़ा नहीं जाता था, केवल उनको जकड़ कर अपनी जेबें भरकर उसको छोड़ा जाता था। ये बातें तो बहुत करते हैं लोग, बातों में कोई किसी से जीत नहीं सकता, हर बात की काट होती है। अगर आप ये मान के चलिए हमारा हुक्मरान सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारे नीचे पायदान पे बैठा व्यक्ति भी बेईमान होगा। जब हमारा हुक्मरान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरीके की कतई गद्दारी बर्दाश्त नहीं है, प्रदेश में इस तरीके के कतई गद्दारों की जरूरत नहीं है, तो अधिकारी भी जानता है कि हम ऊपर तक मेरी बात सुनी जाएगी। अगर ये 2 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया ये व्यवस्था में लगा होता और उसी तरीके से व्यवस्था चल रही होती तो अधिकारी भी कहता कि ऊपर पहुंचाना है, नीचे पहुंचाना है। बातें तो बहुत लंबी हो जाती हैं। अरे मैं ये कहता हूँ ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर के हमारे सारे अधिकारी ईमानदार होते जा रहे हैं और नित्य प्रति उत्तर प्रदेश का कारवां जो स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति जागरूक होता जा रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक होना ही हमारा इस बात का द्योतक है कि इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, इतनी बड़ी व्यवस्था पकड़ी गई और उसको हम लोगों ने फंदे तक पहुंचाने का काम किया है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में यह कार्रवाई अपना रंग लाएगी और उत्तर प्रदेश में इस तरीके का जो गठजोड़ है नकली दवा व्यवसायियों का, इस पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा पंजाब को निश्चित रूप से यही उम्मीद की जा रही है। राघवेंद्र सिंह जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। द्रोण कश्यप जी आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजेंद्र सैनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। नाहिद अकील जी आपका भी बहुत शुक्रिया। विजय दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर ये नकली सिंडिकेट डुप्लीकेसी का जो खेल चल रहा है, इसके पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और ये साधुवाद उन अधिकारियों का जो इतनी बड़ी रकम सामने आने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो कर्म, अपना जो धर्म है उसको बखूबी से निभाया और
शासन तक ये मामला जब पहुंचा तब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि ये कार्रवाई लगातार होती रहती है, ऐसा सैनी जी कह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, इस कानून में संशोधन की जरूरत पड़े तो संशोधन भी होना चाहिए, ताकि ये हिमांशु अग्रवाल जैसे तमाम ऐसे सिंडिकेट और डुप्लीकेसी करने वाले, लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले और आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले लोग सलाखों के पीछे जाएं और दोबारा इस कारोबार से वो जुड़ ना सकें, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।